अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो चक्कर था और मुझे लेनी थी यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। आई तो मैं यहाँ पे थी लेसेस वगैरह लेने के लिए, लेकिन काफ़ी सारी यहाँ पे शॉपिंग कर ली मैंने। तो मैं आई हूँ यहाँ पे एक्सीर प्लाज़ा, और एक्सीर प्लाज़ा से यहाँ पे मैं एक शॉप है, जहाँ पे मैं ये शुरू में एक शॉप है, तो यहाँ से मैं अक्सर बेडशीट वगैरह लेती हूँ। और यहाँ से मुझे अपनी जो है रज़ाई उसका कवर बनवाना था, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ इन्हीं से बनवाए थे, तो काफ़ी अच्छे इन्होंने मतलब बना के दिए थे। और यहाँ पे फिर मैं आ रही हूँ, तो ये वाला कॉटन का था, और अगर ये वाला मैं कवर बनवाती हूँ तो इसमें मुझे जो है 3000 का मिलेगा। इसके बाद ये कॉटन साटन जो उन्होंने दिखाई मुझे, कहते हैं कॉटन साटन में देख लें, तो ये वाला फैब्रिक काफ़ी थिक था। तो फिर इसकी प्राइस उन्होंने बताई कि ये आपको 2500 में जो है वो कवर बना के देंगे। तो फिर मैं देख रही थी कि कौन सा वाला करूँ, क्योंकि वो जो 3000 वाला था वो थोड़ा सा कॉटन का था, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, ये काफ़ी थिक वाला था। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि काफ़ी सारे प्रिंट है, अगर आपको कोई भी प्रिंट पसंद है तो आप हमें बता दें, तो हम आपको निकाल के दिखा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कौन सा वाला लूँ। एक फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे ना ब्लू वाला एक निकाल के दिखाएं, ये वाला, और एक इसके नीचे मैरून कलर का था वो निकाल के दिखाई। इन्होंने एक ये निकाल के मुझे दिखाया, ये वही कॉटन साटन में था। अच्छा, इसकी बेडशीट मैंने पूछी कितने की बनेगी, तो उन्होंने कहा इसकी बेडशीट जो है 1800 की बनेगी, और जो दूसरी वाली है कॉटन जो मैंने आपको शुरू में दिखाई उसकी बेडशीट 2000 की बनेगी, 2 पिलोज के साथ। तो ये वाला फिर मैंने लिया। फिर मैंने कहा कि ये वाला भी एक मुझे दिखा दे मैरून कलर में। मुझे अब जो है वो चीज़ चूज़ करनी थी कि मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए। तो फिर एक ये वाला भी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा मुझे ठहरे, मुझे कोई और दिखाए, क्योंकि जब वैरायटी ज़्यादा हो तो फिर ज़रा कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि कौन सी चीज़ लें और कौन सी ना लें। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे ये वाला दिखाएं, ये वाला ब्लैक एंड ग्रीन एंड वाइट। तो ये वाला उन्होंने मुझे दिखाया, तो ये भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसमें सिर्फ इसमें खाली अगर बेडशीट बनती तो ज़्यादा बेहतर बनता, क्योंकि ये कवर के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसकी साइडें बिल्कुल वाइट थी और जल्दी गंदा होने का डर था। तो मुझे ये था कि कोई डार्क कलर हो जिससे जो गंदा जल्दी ना हो, क्योंकि मेरा रूम हर टाइम यूज़ में होता है, सारे बैठते हैं उठते हैं, तो फिर मुझे ये वाला पसंद आया था डार्क कलर का। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ये वाला बना दें, क्योंकि ये रूम में रहेगा तो जल्दी गंदा नहीं होगा। मेरा पहले वाला भी जो था वो भी मैंने ब्लू कलर में ही बनवाया था। और तो ये वाला भी फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर मैंने उनसे बोला कि आप इसकी मुझे ना स्टिचिंग करके दें और ज़िप भी लगा के दें, तो फिर मैं जो है आती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट इसी वजह से इस शॉप पे आई थी कि मैं जब तक ये स्टिचिंग करते तो मैं अपनी बाकी शॉपिंग कर लूँगी। तो मैं अभी बाहर जा रही थी, तो उनका ये वाला जो है फ्लीस ब्लैंकेट मुझे पसंद आ गया। तो ये वाला फिर मैंने कहा मुझे दिखाएँ, तो उन्होंने मुझे दिखाया ये वाला। मैं पूछती कहते थे ये बेडशीट्स हैं, कोई 5000 की है, कोई 4000 की है, इस तरह। तो मैं समझती कि ये तो उन्होंने कहा नहीं, फ्लीस के ब्लैंकेट से बाहर ही पड़े हुए हैं 8-10 पीसेस है, उनमें से मुझे ये वाला पसंद आ गया था। तो प्राइस उन्होंने मुझे 35 बताए थे, तो फिर मैंने कहा मुझे 3000 का दे दें। अच्छा, वो ऑर्डर करके फिर मैं एक्सीर प्लाजा में ही अभी घूम रही थी। तो यहाँ पे मैं देख रही एक यहाँ पे ये शॉप थी क्रॉकरी की। तो इनके पास बाहर तो ये सारी प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, बॉक्सेस वगैरह, जो भी बास्केट्स वगैरह जो चीज़ होती है वो सारी यहाँ पे थी। अंदर गई तो मैंने कहा पूछ लूँ इनसे कि मुझे चाहिए थी वाइट कलर की मार्बल की प्लेट्स, जो कि सेफ मार्ट पे भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। तो सीएसडी पे क्या कहते हैं, डिस्काउंट लगा हुआ है, लेकिन जब मैं लेने गई तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कम थी, मुझे जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा इनसे पूछूं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये वाली है और दूसरी नहीं है हमारे पास, वो वाली। तो फिर ये कप्स वगैरह पूछ रही थी, तो उनकी प्राइस वही थी 600, 1100, 1200। ये जो क्रिस्टल के कप से मैं यहाँ से अपनी एक शॉप से लाई थी, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल के कप है, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। वो मैं लाई हूँ 1200 में, 6, बहुत ही खूबसूरत उनका डिज़ाइन है। तो उसके बाद फिर मैं आगे जा रही थी, और यहाँ पे ये अबाया शॉप है जहाँ से मैं अबायाज वगैरह लेती हूँ।
लेकिन मैं आज अंदर नहीं गई थी क्योंकि मुझे अबाया चाहिए नहीं था, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी सारे हैं, तो मैं इस वजह से यहाँ से अभी नहीं ले रही। तो यहाँ पे एक और शॉप थी, तो यहाँ पे एक लड़का बैठा एम्ब्रॉयडरी कर रहा था, बेडशीट बना रहा था। तो यहाँ पे मैं इससे पूछा, तो मैंने कहा आप कितने का बना के देंगे? तो उसने कहा, बोला कि हम भी जो है वही प्राइस है। तो ये वाली बेडशीट जो है ये 5000 से लेकर 7000 तक थी। और इसके अलावा मैं इनसे ये भी पूछ रही थी, इसकी प्राइस भी पूछ रही थी। और फिर आगे गई तो वो मैं बता रही थी कि वो लड़का जो है उससे मैं यही पूछ रही थी कि रज़ाई कवर आप कितने का बना के देते? तो वो यही कह रहा था कि कपड़े के हिसाब से, एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लेंगे तो 1500 का भी बन जाता है, 2000 का भी बन जाता है, 2500 का भी और इससे भी। तो फिर आगे एक और ये शॉप थी, इनसे भी फिर मैंने यही पूछा, तो इन्होंने भी मुझे वही जवाब दिया कि कपड़े के हिसाब से प्राइस होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया, तसल्ली होगी मुझे कि मैंने ठीक बनवा लिया है, क्योंकि कपड़ा मैंने अच्छे वाला लिया है। तो 2500 का मुझे मिल गया, मतलब सिलाई के साथ ही। तो आगे अब मैं ये एक्सचेंज प्लाजा में ही घूम रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा चले देखती जाती हूँ, साथ साथ जो है वीडियोस बनाती जाती हूँ। तो यहाँ पे भी अब बाहर की तरफ जा रही हूँ, और उसके बाद मैंने आगे जाना है शॉप पे, जहाँ से मैंने लेसेस वगैरह लेनी है। तो वो जो है शॉप जो है वो रोड क्रॉस करके आएगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे अभी निकल रही हूँ, साथ साथ मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ कि ये है जी एक्सचेंज प्लाजा। काफ़ी सारी यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है, काफ़ी अच्छा बन गया है और चीज़ें भी अच्छी मिलनी शुरू हो गई हैं। और फिर आगे ये देखिए, ये एक शॉप है, यहाँ पे डेकोरेशंस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट किस्म के। तो आगे अब ये भी देखें, ये है जी रोड पे देखिए कितना ज़्यादा रश है। और ये रोड जो है हर टाइम इसी तरह बिजी रहता है, क्योंकि आना जाना है और यहाँ से गुजरना भी बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे अक्सर जो है टैक्सी वाले या रिक्शे वाले बड़ी बहुत मुश्किल से आते हैं कि जी यहाँ पे एक बार फंस के तो फिर दोबारा नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे जी अब ये मैं रोड क्रॉस करूँगी, सामने आपको दिखाया मुजफ्फर प्लाजा है, मुजफ्फर प्लाजा के बिल्कुल साथ ये एमन आबाद बर्फी वाला जो लगा हुआ है, ये वाली गली है। और ये गली जो है फेमस है स्कूल वाली गली, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है और काफ़ी पुराना है। और इस वाली गली में काफ़ी सारी शॉप्स हैं, जहाँ पे आपको जो पीको वाले मिल जाएंगे, और लेसिस की शॉप्स हैं, और टेलर वगैरह यहाँ पे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आ रही हूँ अजान पीको सेंटर पे, क्योंकि यहीं से मैं ज़्यादातर जो है लेसिस और वगैरह लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं आई थी, और यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ, यहाँ पे डिफरेंट जो है लेसेस वगैरह मैं देख रही हूँ, चूज़ कर रही हूँ। तो मैंने जो भी ड्रेसेस आपको दिखाए थे वो वाले ड्रेसेस मैं यहाँ पे लेकर आई थी, क्योंकि मुझे इनकी चीज़ें कंप्लीट करनी थी, और फिर मैंने इसको टेलर को देने थे, कि ताकि मेरी जो है ड्रेस वगैरह जो है वो तैयार हो जाए टाइम से, और फिर मैं इनको पहन सकूँ। तो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट ड्रेस मैंने इसको निकाला था, और इसकी साथ ये ब्लू कलर की लेस वगैरह जो है मैं मैच कर रही थी, लेकिन अभी कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। तो फिर वो लड़का जो है वो ब्लू कलर के डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है उसने निकाले थे कि आप देख लें, जो आपको बेहतर लग रहा है वो आप इसके साथ मैच कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये शीटर लेस इसके साथ मैंने ली है, क्योंकि ये ड्रेस मैंने घर पे ही पहनना है, तो फिर मैंने ज़्यादा इस पे खर्चा करना नहीं मतलब किया, मैंने इस पे कोई ज़्यादा महंगी लेस नहीं लगाई। ये लेस जो है पता नहीं 25 के 30 रुपीज़ पर यार्ड मिलेगी। तो इसके अलावा यहाँ मैं इनकी रेगुलर जो हूँ कस्टमर हूँ, तो इसके अलावा भी फिर मुझे वो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मुझे मिल जाता है। तो इस वजह से फिर मैं इन्हीं की शॉप पे आती हूँ। भाई साहब काफ़ी जो है ताउन करते हैं हमारे साथ, और भी बहुत सी चीज़ें, मतलब इनके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी जैसे हम न्यू टेलर हमें इन्होंने ढूंढ के दिया, और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज वो शॉप पे नहीं थे, तो उनके वर्कर्स से जो डील कर रहे थे, तो वो भी शायद जानते ही हैं। तो ये बच्चा तो रेगुलर इनकी शॉप पे होता है। तो फिर मुझे ये वाली जो है लेस कलर पसंद आई, तो बच्चा वो जो है उसको कर रहा है मेरे मतलब जितनी मुझे चाहिए वो उतनी मुझे दे रहा था। यहाँ पे सेकंड ड्रेस मैंने ड्रेस तो नहीं, शर्ट थी ये वाली मैंने आपको दिखाई थी,
तो इसके साथ फिर मैं पिंक कलर की मैच कर रही थी क्योंकि इसके साथ पिंक ही अच्छा लगेगा। और फिर मैं वो भी डिफरेंट कलर यहाँ पे निकाल के दिखा रहा था, तो मैंने कहा देख लेती हूँ कौन सा कलर यहाँ पे इसके साथ मैच करता है। तो इस तरह ये वाली भी मैंने शीटल ऐसी आई थिंक उसको बोली थी कि मुझे दे दो। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ी सी बड़े साइज की लेस दे दो, ये छोटी वाली दिखा रहा है। तो फिर उसने मुझे बड़े साइज की चौड़ी लेस होती है वो निकाल के दी। मैंने कहा अब सबके साथ इस तरह छोटी वाली लेस तो नहीं लगानी। तो अब टेलर को बुलाना है और उसके बाद इसको फिर जो है ये तमाम ड्रेस वगैरह मैंने देने हैं। तो इसके साथ उसने मुझे ये वाली लेस निकाल के दी है चौड़ी। तो मैंने कहा ये वाली निकाल के दो, तो इसको फिर मैं इसके साथ अटैच करके तो फिर मैं कोई डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी करूँगी वो मैं कर लूँगी। इसके साथ इसने मुझे एक और डिज़ाइन निकाल के दिया कि ये वाली भी है, लेकिन मुझे पहले वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा मुझे पहले वाली ही दे दो। उसके बाद फिर मैंने अपना नेक्स्ट ड्रेस जो है वो निकाला था और उसके साथ इस तरह की जो थी फैंसी थोड़ी सी लेस थी, ये वाली मैंने ली थी। और इसके साथ भी कलर वगैरह मैच कर रहे हैं। इसकी जो प्राइस थी 250 रुपीज़ पर यार्ड थी। तो फिर मुझे उन्होंने बाद में मैं चीज़ें ले लेती हूँ, फिर बाद में वो मुझे फिर जो है डिस्काउंट कर देते हैं बिल में। तो उसके बाद इसके साथ भी फिर मैंने इसी तरह की फैंसी लेस ही ली थी, ये जो 250 रुपीज़ पर यार्ड थी। तो ये वाली भी फिर मैंने इसके साथ इस तरह वाली ली थी। तो इसके साथ भी ब्लू कलर की मैच कर रही थी कि इसके साथ भी ब्लू अच्छी लगेगी। तो इस तरह फिर ग्रीन ड्रेस के साथ भी फिर ये वाली लेस ली थी, बड़ी अच्छी ये लग रही थी। काफ़ी अरसे से मैं इसको देख रही थी, लेकिन फिर मैंने आज सोचा कि आज ये वाली लेस जो है इसको भी ट्राई करना चाहिए। तो घर जब मैं आई चीज़ें लेके, तो काफ़ी सारी मतलब घर वालों ने बहुत पसंद किया इस लेस को और बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो फिर ये वाली मैंने ले ली इसके साथ। और लास्ट में फिर मेरा ये वाला ड्रेस था, तो इसके साथ फिर जो है कोई भी मैच नहीं हो रही थी, इसके साथ सेम ड्रेस की मैंने लेनी थी फिर, लेकिन नहीं मैच हो रही थी, तो इसके साथ फिर मैंने कंट्रास्ट में ले ली थी। और बाकी ये वो उसके साथ जो होते हैं पाइपिंग वगैरह या पल्टा जिसको बोलते हैं, वो भी साथ साथ मैं ले रही थी। बाकी ये जितने भी वो चीज़ें और निकाल रहे थे, तो फिर मैंने ये वाली तो मैंने यहाँ पे बाकी जो है शॉप की लेसेस वगैरह देख रही थी कि और क्या-क्या इनके पास आया हुआ है। ये वाले टेसल्स वगैरह तो इनके पास काफ़ी पुराने हैं। तो इतनी देर में फिर बच्चा ले आया था लेस उसके साथ ड्रेस के साथ, लेकिन कोई भी यहाँ पे इसके साथ कलर जो है मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बड़ा डिफरेंट सा कलर है, ना येलो में आ रहा है ना ग्रीन में आ रहा है, येलो ग्रीन ग्रीन मिक्स कलर है। तो फिर मैंने उसे बोला कि मुझे इसके साथ ना कंट्रास्ट लेस ही दे दो और इसको रहने दो, क्योंकि ये सही से मैच नहीं हो रही। तो उसके बाद वहाँ से लेसेस लेने के बाद फिर मैं दोबारा एक्सीर प्लाज़ा आई थी, क्योंकि मेरा जो है रज़ाई का कवर तैयार हो चुका था। फिर ये एक्सीर प्लाज़ा में ही मैं कॉटन के ड्रेस देख रही थी, मुझे कॉटन चाहिए थी और यहाँ पे ये देख रही थी। तो इनसे एक कॉटन पीस लिया था मैंने 250 रुपीज़ पर यार्ड के। तो वो मैंने लिया था 1 एंड हाफ जो होता है यार्ड, उसके हिसाब से फिर मैंने उनको प्राइस यहाँ पे दी थी। वो कह रहे थे हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी और भी ड्रेसेस हैं, तो आप देख लें। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम फिर आ जाऊँगी। तो फिर एक्सीर प्लाज़ा में ही एक और शॉप मुझे मिल गई और यहाँ पे भी मैंने कॉटन की ही लेना था, एक कॉटन लेनी थी। और वो यहाँ पे मुझे मिल गए ये वाले मरीना के और वेस्कोस के और इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ऑल ओवर के प्रिंटेड में। तो ये वेस्कोस का था और सबकी प्राइस सेम थी, 2000 रुपीज़ थी। तो पहले मैंने सोचा कि बाद में आके ले जाऊँगी, तो फिर मैंने जब बार-बार इसको देखा, मुझे कपड़ा अच्छा लगा, तो फिर दिल आ ही गया। मैंने कहा चलें अब ले ही लेती हूँ, मैं तो अपना ले लेती हूँ, बाकी घर वाले देखेंगे तो अगर उन्होंने लेना होगा तो फिर वो खुद ही आके ले जाएँगे यहाँ से, मैं फिर साथ आ जाऊँगी उनके। तो यहाँ पे फिर मैं देखती, मैंने उस भाई साहब से बोला कि मुझे ना कुछ प्रिंट दिखाएँ जो मैं फिर अपने लिए कोई चूज़ करूँ। तो वो कहते हैं ये देखिए तमाम प्रिंट है, जो भी आपने पसंद करना है ले लें। एक उन्होंने ये निकाला इस कलर का, मैंने कहा नहीं, इस तरह के प्रिंट या इस तरह के कलर्स मैं नहीं पहनती, मैं थोड़े से ब्राइट भी पहनती हूँ और थोड़े डिसेंट से कलर पहनती हूँ। ब्राइट में भी पहन लेती हूँ मैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये एक ब्लैक ये ग्रीन था बॉटल ग्रीन, तो ये उन्होंने निकाल के दिया है कि ये वाला पिंक कलर का था आई थिंक।
फिर एक ये ब्लू कलर का था। तो सारे ही अच्छे लगे थे। मैंने कहा नहीं और कुछ तसल्ली करा दें ताकि फिर मुझे जो है अच्छा जो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब अच्छे लग रहे हैं, सारे ही लेने का दिल कर रहा है। बल्कि मैं अभी नेक्स्ट मैंने जाना है तो मैं सोच रही थी कि मैं एक दो ड्रेस इनसे और ले आऊँ। ये ग्रीन कलर कलर निकाला, मैंने कहा कलर तो बहुत अच्छा है लेकिन इसकी जो प्रिंट है, ये जो बूटियां हैं ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कोई और मतलब दिखाएं। फिर मैं साथ खुद भी देख रही थी। फिर मैंने उनसे कहा मुझे ब्लैक कलर का एक निकाल के दिखाएं। उन्होंने एक ये वाला मुझे निकाल के दिखाया। ये कलर भी बहुत अच्छा था और इसका प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा मुझे ब्लैक वाला निकाल के दिखाएं। उन्होंने मुझे फिर ब्लैक वाला भी निकाल के दिखाए। यहाँ पे ये देखे काफ़ी सारे प्रिंट थे और बस समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा लूँ। ये वाला भी अच्छा लग रहा था लेकिन इसमें ये था कि इसमें एक इसका डिज़ाइन लाइट था, एक डार्क था, तो ये फिर कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। तो फिर ब्लैक भी मैंने कहा था उनको दिखाने का, शायद आगे आएगा या शायद मैं वहाँ पे मैंने फिर वीडियो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो इस वजह से। तो ये देखिए मुझे बता रही ये कलर भी है, ये भी है बता रही है। मैंने कहा नहीं आप सारे ना ओपन करें, मैं जो मुझे पसंद आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। फिर उन्होंने मुझे ब्लैक ब्लैक में ये मुझे पसंद आया था लेकिन ये ब्लैक जो था इसमें ना ये दूसरे वाले फैब्रिक में था जो विस्कोस कह रहे थे उसमें था, लेकिन मुझे मरीना में चाहिए था। तो मरीना में ब्लैक कलर नहीं था। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं मुझे अभी एक सूट लेना, दो तीन लेने हो तो फिर इंसान कर लेता है कि ये वाला। फिर मुझे ये पिंक वाला ही पसंद आ रहा था, सबसे ज़्यादा यही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे ये वाला ही दे दे क्योंकि यही सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे इस वक्त। तो फिर इस तरह मैंने इनसे ये वाला ड्रेस ले लिया था। इनकी शॉप जो थी उसका कार्ड भी अभी शो करूंगी, तो उनका एड्रेस वगैरह यहाँ आप देख सकते हैं जी। मदीना, न्यू मदीना फैब्रिक डिज़ाइन, और बाकी ये सारा एड्रेस है। फिर आगे मैं जा रही थी, काफ़ी मतलब सामान मैंने काफ़ी इकट्ठा कर लिया था। यहाँ पे वापसी पे मैंने देखा बाकर खानियाँ तो मुझे अच्छी लगी। तो फिर यहाँ से फिर मैंने ले ली थी 360 रुपए की दर्जन। और ये जो पराठे थे, ये जो होते हैं पिज़्ज़ा पराठा, ये वाला मैं नहीं इस तरह की चीज़ें खाती। तो बाकर खानी ले ली थी। मैंने कहा चले खुद भी खा लेते हैं और बच्चे भी वक्त पे वक्त भूख लगती है तो खा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं पैदल ही आगे गई और यहाँ पे जी मैंने लेने थे बीज जो होते हैं सब्जियों के। तो इस वाले भाई साहब ने काफ़ी यहाँ पे रोड पे रखे हुए थे। तो मैं उनसे बातचीत कर रही थी तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि अभी मौसम नहीं है बीजों का, मतलब फरवरी के एंड में मौसम सेट होगा तो फिर आप ले जाइएगा। और उसके बाद जो है सब्जी जो भी आप लगाएंगे, आगे सीज़न है तो वो फिर आपकी लग जाएगी। अभी जो भी आप लगाएंगी तो सर्दी की वजह से नहीं लग सकेगा। तो फिर यहाँ से फिर मैंने आगे और जाना, आगे नहीं मैं गई। फिर मैंने यहीं से रिक्शा किया और यहाँ पे अपना सारा सामान रखा और उसके बाद जी मैं घर की तरफ चल पड़ी। और बस जी इतना ही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लीजिए मैं जा रही हूँ घर की तरफ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और उसके बाद कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। फिर अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।